हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गिट्टू कानूनगो और मेरा चैनल का नाम है जीजे जीजे इनोवेशन पे आपको स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं सीआरटी टीवी में एबी का प्रॉब्लम क्यों आता है बार बार। एबी का मतलब ऑडियो वीडियो, उसका कुछ मेन रीज़न है, आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए लेके चलते हैं। दोस्तों देखो, एबी का बहुत कुछ रीज़न होता है। आपका जो अगर टीवी का सेटअप बॉक्स में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो भी एबी का प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो इसीलिए सबसे पहले देखना है आपका सेटअप बॉक्स सही है या गलत है। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रा सेटअप बॉक्स चेंज करके देख लेना। कभी कभार क्या होता है, सेटअप बॉक्स सही सही रहता है, उसका अगर एबी केबल, जिसको डाटा केबल भी बोलते हैं व ऑडियो वीडियो केबल बोलते हैं, अगर वो भी गड़बड़ होता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कैसे सेटअप बॉक्स का जो एबी केबल है उसको कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले क्या है ना, मल्टीमीटर को आप बजर रेंज भी रख लेना। बजर रेंज में रखे एक प्रॉप इसके ऊपर रखना, इस सरफेस देख लीजिए, एक प्रॉप, ये सरफेस देखो, दूसरा प्रॉप दूसरा साइड का ये सरफेस रख के कंटिन्यूटी चेक कर लेना। अगर बजर बजता है तो ठीक है, अगर बजर नहीं बजता है तो समझ लो आपका डाटा केबल ख़राब है। दूसरी चीज़ है, फिर सेम ऐसे ही चेक करना है। एक प्रॉप इसके ऊपर रखना है, दूसरा प्रॉप दूसरा साइड में इस प्रॉप के ऊपर रख लेना। अगर बजर बजता है तो ठीक है, बजर नहीं बजता है तो आपका एबी केबल खराब है दोस्तों। ये एक मेथड चेक करने का एबी केबल का। उसके बाद ज़रा ये पॉइंट, ये उसका सिग्नल पॉइंट, ये आगे वाला जो पिन है सिग्नल पॉइंट, ये उसका ग्राउंड पिन, ये दोनों को भी चेक कर लेना बजर रेंज में। अगर ये दोनों बजर मारने के बाद अगर बजर बजता है तो आपका केबल शॉर्ट है। उस केस में आप केबल को चेंज कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सब कुछ ठीक रहता है फिर भी ये भी नहीं आता है, उसका भी एक रीज़न है। अगर मान लो ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये उसका वीडियो का है, ये दोनों ऑडियो का है, इसमें से जो भी एक भी कंटिन्यूटी नहीं आएगा या गड़बड़ होगा तो भी आपका ऑडियो वीडियो नहीं आएगा। ये उसका ग्राउंड पिन है, देख लो, ये उसका ग्राउंड, ये उसका सिग्नल पिन, सबका अलग अलग है। इसका ग्राउंड अलग है, इसका ये सिग्नल पिन अलग है। सब इंडिविजुअल मिलना चाहिए सर्किट को। अगर कहीं एक भी अगर गड़बड़ हो गया या आपस में शॉर्ट हो गया तो पिक्चर नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर गूं 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 हमिंग साउंड आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, ये एक ही केबल है, इसको जियो का डाटा केबल बोलते हैं। देख लीजिए, इसका पिन है आपका होम थिएटर के केबल के ऐसा पिन है। देखो, आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल्स। ये उसका ग्राउंड है, ये सिग्नल पिन है, केबल नंबर 1, केबल नंबर 2, केबल नंबर 3, मतलब रेड, वाइट और येलो तीनों का आगे वाला पिन है, सिग्नल पिन है। ये उसका ग्राउंड है, उसको भी चेक कर लेना। चेक करने का मेथड ये है, देखो कैसे चेक करना है। ये जो ग्राउंड है, क्या बोलते हैं, ये ग्राउंड देख लो, इस ग्राउंड से हर ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी आना चाहिए। और मान लीजिए ये उसका सिग्नल पिन है, ये रेड के साथ आना चाहिए, फिर दूसरा बीच वाला ये येलो के साथ आना चाहिए। कौन सा, ये सब वाला पिन, ये वाला आगे वाला। तो इसे आप ज़रा चेक कर लेना। ये उसका चेकिंग का मेथड है। और एक मेथड बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो
आपको अगर चेकिंग करने के लिए नहीं आएगा तो आप क्या कर लेना, एक नया AV केबल रखने का, पुराना निकल के नया डाल के देखने का। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर समझ लो दूसरा सेक्शन में कहीं फॉल्ट है, दूसरा एरिया में फॉल्ट है। तो कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एक रिसेंट आपको ज्ञान देता हूँ। एक जन का टीवी, एक आदमी का टीवी AV का प्रॉब्लम था। मैं ये डाटा केबल लेके गया, तो इसको लगाने के बाद उसका सिग्नल आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा आया। क्यों? कभी कभी सेटअप बॉक्स का गेन के अंदर डिफरेंस होता है। किसी सेटअप बॉक्स में ज़्यादा गेन निकलता है, किसी का कम निकलता है। उस केस में जिस सेटअप बॉक्स से गेन कम निकलता है दोस्तों, ज़्यादातर ये केबल से नहीं चलता है। क्यों मालूम है? ये डुप्लीकेट केबल है। इसका एक ओरिजिनल आता है, कलर ऐसा है, उसका कलर ओरिजिनल का ऐसा है, लेकिन इसका पिन ऐसा होना चाहिए। और पिन अगर इधर उधर हो गया दोस्तों, सेट नहीं होगा। दो टाइप का AV केबल है, एक ये टाइप का AV केबल है, तीन इसको बोलते हैं। एक साइड में 3 मुंडी है, दूसरे साइड 3 मुंडी है, और इसको बोलते हैं एक तीन। एक साइड में 1, दूसरे साइड में 3। ये जियो में लगता है, और ये बाकी सब एयरटेल वेयरटेल में लगता है। ये हो गया आपका ऑडियो वीडियो का एक रीजन है। सेटअप बॉक्स चेंज करके लेकिन ना केबल कंटिन्यूटी आपको बता दिया। दूसरी बात क्या है मालूम दोस्तों, एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ज़रा देख लीजिए क्या है। थोड़ा कैमरा वाला कोई नहीं, मैं जो भी है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इधर देख लीजिए, टीवी में अगर ऐसा स्नो आता है तो मान लीजिए आपका टीवी 98% सही है। अगर ऐसा नहीं आता है तो AV आने का चांस नहीं है। ये आता है 98% सही है, AV आने का चांस है। तो इस केस में आप क्या करना, रिमोट में एक बटन आता है, AV बटन करके लिखा है ऑडियो वीडियो, उसको मारने का AV आ जाएगा। इसको उठ के ये जाके AV आ जाएगा। अगर AV नहीं आता है तो किसी रिमोट में AV1 लेता है, AV2 लेता है। AV1 मारने का है रिमोट में, अगर AV1 नहीं होता तो AV2, उसको और एक बार दबाने का AV2 आ जाएगा। कभी कभी क्या है दोस्तों, रिमोट काम नहीं करता है, तो आप क्या करना का, टीवी का बॉडी में एक ओके बटन करके रहता है, ओके प्रेस कर लेने का पैनल बोर्ड में। अगर ओके से भी नहीं होता है तो एक आता है ऑडियो वीडियो का भी किसी टीवी में रहता है, उसको AV मारने का, वो भी आ जाएगा। नहीं होता है दोस्तों, तो उस केस में आप क्या करने का, एक P+ करके रहता है, प्रोग्राम प्लस, बस चैनल प्लस, C+ या P+, उसको प्रेस कर देना है तो भी आपका आ जाएगा। देखो इस तरह रहता है पैनल बोर्ड का बटन। P+ किसी में रहता है, किसी में AV रहता है, किसी में ओके रहता है। इस सब मार के देख लेना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, ये बटन अगर इंटरनल शॉर्ट रहता है ना, पिन टू पिन, तो भी नहीं होता है। उसको खोल के ज़रा बटन चेंज कर देना है। अगर ऐसा सब मारने के बाद नहीं होता है, बटन चेंज कर लेना चाहिए, तो भी आपका AV आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, मैं एक के पास गया था, तो उसका बटन इंटरनल शॉर्ट था। मारो या मत मारो, लेकिन ये पिन टू पिन शॉर्ट था। नॉर्मल कंडीशन में ये शॉर्ट होना नहीं चाहिए। अगर शॉर्ट हो गया तो बटन काम नहीं करेगा, तो भी AV नहीं आएगा। तो वो सब आपको देख लेना चाहिए दोस्त। और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप समझ लो, मान लो प्रेस बटन बार बार मार रहे हो तो भी नहीं हो रहा है, कुछ टीवी में एक मेनू बटन रहता है या रिमोट में रहता है, आप मेनू मार लेना। मेनू मारने के बाद मेनू में शो करेगा, आपका टीवी का डिस्प्ले में देख लेना चाहिए, AV लिखा आता है या तो AV1 AV2 आता है। तो उस AV और AV2 को जाके आप सिलेक्ट कर लेना, तो भी आपका AV आ जाएगा। हर चीज़ में अलग अलग सिस्टम रहता है, ये अपना अपना स्टाइल से कंपनी बनाता है। और दूसरी बात आपको दोस्त बता रहा हूँ, बहुत कुछ पॉइंट्स मैंने टीवी में अप्लाई करके देखा हूँ। टीवी सही चलता है, किसी का प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। ये वीडियो मैं जो बनाया हूँ, शायद मेरे को लग रहा है कि आज तक ऐसा वीडियो कोई बना नहीं होगा AV के ऊपर डिटेल्स।
डिटेल्स इसीलिए बना रही है, मेरा एक्सपीरियंस है। वीडियो दोस्तों, मेरा जो कोई भी काम है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको वादे के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ऐसा वीडियो आज तक कोई बनाया नहीं होगा एबी के बारे में डिटेल्स। दोस्तों, एक का घर पे गया था, उसका टीवी का पिक्चर मैंने जैसे ऑन किया है, ऐसा 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 आने लगा, सिंक टाइप का पिक्चर, ऐसा सिंक टाइप का पिक्चर आने लगा। सिंक टाइप का पिक्चर है, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। मैंने सीधा क्या किया, उसका एबी केबल को निकाला, कंटिन्यूटी कुछ नहीं चेक किया, डायरेक्ट ओरिजिनल केबल डाल दिया, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों एबी केबल डालने के बाद नहीं होता है, कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। क्या होता है, एबी का जो सॉकेट है, सॉकेट अगर साफ नहीं होगा, उसके अंदर कुछ मेला वेला आ गया होगा, कुछ जाम आ गया होगा, सॉकेट ज़रा देख लेना है, तो सॉकेट के अंदर भी जाम रहेगा या कुछ पिन टूट के रह गया होगा, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ज़्यादातर एबी कॉर्ड अगर आप नया डाल देते हो ओरिजिनल, तो ठीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ ज़रा देख लेना। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप सॉकेट भी चेंज कर सकते हो, ऐसा वाला सॉकेट आता है एबी का टीवी के पीछे। ये दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ, ये आप ये फार्मूला आप एलईडी टीवी में भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, एलईडी टीवी में भी काम आएगा। तो एक जन के घर पे गया था, उसका एक प्रॉब्लम था, उसका जो एबी सॉकेट है पीछे वाला, देखो दोस्तों, इसके अंदर एक पिन टूट के रह गया था अंदर ही। मैंने क्या किया, उसका एक दो आइडिया बताता हूँ। एक के सुई को घुसा दिया, सुई को थोड़ा हीट कर लेगा, गैस लाइटर होए या राखेल तेल का थोड़ा आग जला के सुई को जरा बराबर हीट कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, ये सुई अंदर घुस गया, ये जो टूटा हुआ अंदर। थोड़ा टाइम के बाद उसको खींच लिया तो ये निकल के आ गया। कभी कभी एक बार में नहीं होता तो 2-3 बार करना पड़ता है, आ जाएगा दोस्तों। और एक मेथड बताता हूँ, अगर नहीं भी हुआ, सुई से आपका सब सक्सेस नहीं हुआ, टीवी खोल लेना, टीवी सॉकेट के पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, एक निडल सुई डाल के बराबर प्रेशर कर लेना। प्रेशर जैसे करोगे ना, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये भी मेथड मैंने करके देखा है और वो सक्सेस भी हुआ है। ये मेथड तो बहुत इजी है, गर्म करके सुई डाल दो, ठंडा हो गया तो फिर खींच लो, कि इसके अंदर जो घुसा हुआ आ जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं होता है, तो टीवी को सॉकेट को खोलो, इसके अंदर से थोड़ा सुई डाल के उसको पीछे से धक्के लो, वो आ जाएगा। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एबी का और एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, एबी का सॉकेट सब कुछ ठीक ठाक लगाने के बाद अगर ऐसा हमिंग साउंड आता है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक आइडिया बताता हूँ। हमिंग साउंड आता है तो शायद आज तक आपको कोई बताया नहीं होगा, येलो को येलो, रेड को रेड और वाइट को वाइट आप कनेक्शन देते हो। येलो को छोड़ देना है, एक वाइट को रेड, रेड को रेड जो रहता है उसको चेंज कर देना, वाइट को पलटी कर देना, रेड को पलटी कर देना, वाइट में लगा देना, ऐसा उलट पुलट कर देना तो भी आ जाएगा। नीचे से नहीं होता है, थोड़ा ऊपर उलट पुलट करके लगा देना, आ जाएगा। साउंड गूं गूं जो होता है वो आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ, एक आइडिया आपको बताता हूँ, साउंड अगर ऐसे गूं हो रहा है, एबी के आसपास एक पीएफ रहता है, ऑडियो के सिक्स नहीं है, ये केबल को थोड़ा फाड़ देने का बीच में से, देखो पता ऐसे ही फाड़ देना ऑडियो वीडियो में, देखा देखो केबल को ऐसे ही अलग अलग कर देना, इसके अंदर से प्लस माइनस दोनों निकल गया, एक 104 पीएफ लगा देना, ऐसा समझे। 104 पीएफ लगा दोगे तो भी ये पीएफ क्या करेगा, जो आवाज़ आ रहा है उसको कंट्रोल कर लेगा। या तो एक पोलराइज कैपेसिटर लगा के देख लेना, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर लेना। गूं होने का मतलब क्या है, मतलब
कहीं ना कहीं से वो प्रॉपरली सिग्नल फिल्टर नहीं हो रहा है, तो ऐसा हमिंग साउंड आ रहा है। अगर नहीं हुआ तो आईसी चेंज करके देख लेना है, ऑडियो सेक्शन का है। तो आईसी प्रॉब्लम होने के बाद होता है, आईसी के रिलेटेड पिन में अगर कहीं पीएफ शॉर्ट होता है तो ऐसा होता है, या पोलराइज कैपेसिटर वीक होता है तो होता है। जो भी ये तो ऑडियो सेक्शन में आ गया, लेकिन छोटे मोटे प्रॉब्लम जो होता है ना, ये भी कॉर्ड इधर उधर करने से भी हो जाता है हमिंग साउंड। दोस्तों और भी बहुत कुछ पॉइंट है, मैं वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस पकड़ के बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एबी के बारे में कम्प्लीटली जानकारी चाहिए तो आपको पेशेंस पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है एबी के ऊपर। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ये जो है टोटल एबी के ऊपर मेरा लाइफ का एक तजुर्बा है, जिसको आप एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको तजुर्बा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी भी आपका सही रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, फिर भी ऑडियो वीडियो अगर नहीं आते हैं सब कुछ करने के बाद, तो ये सिग्नल अगर सेटअप बॉक्स से सही नहीं आएगा, सेटअप बॉक्स का सिग्नल सही नहीं आएगा, सेटअप बॉक्स का सिग्नल आता है आरएफ में घुसता है सेटअप बॉक्स के बॉक्स में, उसके बाद एम्पलीफिकेशन होके ऑडियो वीडियो पिक्चर तीनों निकलते हैं ऐसे। अगर ये तो लास्ट में, ये रास्ता लास्ट में अपना निकल, ये सेटअप बॉक्स को बुला लेना, वो सेटअप बॉक्स में इसका एलएन भी चेक करेगा, या तो सिग्नल चेक करेगा प्रॉपर आता है या नहीं, प्रॉपर नहीं आएगा तो भी नहीं आएगा। ये तो लास्ट स्टेज में ये पॉइंट है। और दोस्तों बता रहा हूँ सब, एक पॉइंट बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस लाइफ का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, सब नोट करके देख लेना। कभी कभी सब कुछ ठीक रहता है, अगर ये सॉकेट में कहीं प्रॉब्लम रहता है ना, सब कुछ ठीक है फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। सॉकेट ज़रा चेंज कर लेना, टीवी के पीछे लगता है प्लस पीवीसी का एक सॉकेट, नेक्स्ट सॉकेट इसको बोलते हैं। फोकस का पिन रहता है, रेड कैथोड ग्रीन सब कुछ रहता है, जीएनडी रहता है, जो भी है इसको चेंज करके देख लेना। ये टीवी के नेक के पीछे रहता है। और दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा आ सकता है। और दोस्तों मैं देखा हूँ कभी कभी अगर इस होल के बीच में ये अगर दो सॉकेट लगाते एबी का, अगर कहीं अगर गैप आ गया, देख लो ये टीवी का सॉकेट के बीच में अगर एबी का कॉर्ड अगर सही से नहीं लगाना, गैप आ गया, तो भी आपका एबी नहीं आएगा। आप बोलोगे सब कुछ ठीक है फिर भी क्यों नहीं आता है, ये प्रॉब्लम, थोड़ा भी गैप आ गया, आँख के बाल के जैसा अगर थोड़ा गैप आ गया तो भी एबी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप बराबर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा 1-2 साल का तो एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, ये 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है टीवी का लाइन में, वो सब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इस चैनल देखने के बाद आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो भी मैं पॉइंट्स बनाया हूँ, एक बार तो इतना चीज़ नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रहता है, तो सब मैं बता रहा हूँ। दोस्तों रिमोट में एक बटन आता है, कभी कभी सोर्स बटन आता है, उसमें टीवी भी ऑन होता है, कभी कभी एबी भी आ जाता है। वो भी ज़रा हर बटन को मार के देख लेना चाहिए, अगर सही गड़बड़ है तो रिमोट का आप चेंज कर सकते हो। रिमोट का प्राइस 100 रुपया आसपास पड़ता है, तो आपको दुकान में मिल जाएगा। ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, एबी का जैक सही रहता है,
लेकिन ये भी सॉकेट टीवी के पीछे जो रहता है वो भी अगर गड़बड़ रहता है तो भी नहीं होता है, टीवी सही में नहीं चलता है। तो जो भी है, एक दोस्तों आपको एक आइडिया बताता हूँ, एक है रिप्लेसमेंट। दिमाग में याद रख लो, अगर आप न्यू कमर हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में इतना भी आइडिया नहीं है, आप रिप्लेसमेंट करके भी देख सकते हो। इतना तो आपको थ्योरी मालूम नहीं है, क्योंकि सिग्नल मेजरमेंट करने का आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो आप क्या कर लेना, ये भी कार्ड चेंज कर लेने का, ये भी सॉकेट चेंज करने का, नहीं होगा तो ये भी डाटा केबल ओरिजिनल डाल के देख लेना। डाटा केबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट सॉकेट चेंज करके देख लेना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट थोड़ा आप अप्लाई करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको मेरा जो जिसका घर पे किया हूँ वो सब एक्सपीरियंस है दोस्तों। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप सोचोगे ये सर ये क्या करे, इतना कागज पेपर में क्या लिख के दे रहे हैं। ये देने का मतलब है दोस्तों, कौन सा पॉइंट के ऊपर मैंने ज़िंदगी में काम किया है और सब एक्सपीरियंस में लिख के रखा हूँ और वो आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों एक जन में टीवी का प्रॉब्लम आ गया, तो मैं बहुत ट्राई किया, हुआ ही नहीं। लास्ट में क्या किया, उसका मेमोरी आईसी चेंज किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्यों मालूम है, कभी कभी जैसे इंसान का दिमाग अगर पागल बन जाता है तो उसको याददाश्त चला जाता है, जैसे टीवी का दिमाग का जो असली चीज़ है क्या मालूम है, मेमोरी आईसी 8 फीट वाला, ऐसा 8 फीट वाला मेमोरी आईसी, इसको चेंज कर लेना चाहिए, चेंज करके देख लेना चाहिए, यहीं से भी ये भी कंट्रोल होता है। तो सबसे बड़ा चीज़ मान लो ये पिन नंबर 4, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट नहीं आए तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी, भी का प्रॉब्लम आएगा। तो इस 5 वोल्ट रिलेटेड कहीं रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है, जो भी है आप देख लेना। अगर ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद 5 वोल्ट नहीं आया कि वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट आता है तो मान लो आईसी शॉर्ट है। या तो ये कैपेसिटर वीक होने के बाद 5 वोल्ट सफिशिएंट नहीं आएगा तो भी ए बी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें आप जरा बारीक से देख लेना। कभी कभी क्या होता है मेमोरी आईसी सही रहता है फिर भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मेन आईसी चेंज करके भी देख सकते हो। क्योंकि मेन आईसी से अगर ऑडियो वीडियो सिग्नल नहीं निकलता है, जैसे मेमोरी आईसी, इसको मेन आईसी बोलते हैं, मेन आईसी। इस यहाँ से ए भी आउट होता है, ए भी आउट होता है। और अगर ये भी आउट नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आते हैं। जैसे तो अपना सेटअप बॉक्स से होता है सब कुछ ऑपरेशन, ये भी उसको कंट्रोल करता है, ए बी सेक्शन को कंट्रोल करता है। इसको ज़रा चेंज करके देख लेना चाहिए। ये अगर शॉर्ट हो गया है आपका मेन आईसी तो अभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों ये सब मेरा जो लाइफ का तजुर्बा है, मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर अप्लाई करोगे ए बी का प्रॉब्लम की वजह से। दोस्तों एक मिस्त्री गया था दूसरे घर पे, तो मेरे को बोला सर मैंने जैसे ए बी का कॉर्ड डाल रहा हूँ टीवी के बीच में, तो ना जाने क्या होता है, 1 सेकंड के लिए ए बी आता है लेकिन बाद में टीवी बंद हो जाता है। मैं इसको बोला ऐसा क्यों होता है, सीख लो। तो क्या होता है, टीवी के बीच में टीवी का एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक सेकेंडरी सेक्शन होता है टीवी में, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में जोड़ने के लिए एक ऐसा पीएफ रहता है, सबसे बड़ा पीएफ 2 KB, 681 2 KB नहीं तो 2821 2 KB। ये पीएफ अगर वापस में शॉर्ट हो गया तो कभी कभी क्या होता है, अपना जो ए बी सॉकेट है ना टीवी के पीछे में जो लगा है, ये शॉक मारता है, ए बी करंट मारता है। ए बी तो नहीं आते करंट भी ज़बरदस्त लगता है। तो ये ज़रा देख लो, ये सबसे बड़ा पीएफ है 681 2 KB।
ब्लू कलर का, याद रखना ब्लू कलर का प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को जोड़ता है। ये ज़रा चेंज करके देख लेना, क्योंकि इसके वजह से भी ये भी शॉर्ट ऑफ कर देता है। ये भी ऑफ करने के बाद आपका क्या होता है, टीवी का सॉकेट में हाई करंट चला जाता है और सॉकेट को टच करते करते सॉकेट तो करंट मारते मारते कभी कभी क्या होता है, सेट टॉप बॉक्स को भी उड़ा देता है। तो इसका चेक करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है दोस्तों, आप मल्टीमीटर को ले लेना, बजर रेंज पे रख लेना। बजर अगर बजता है, ये इसका 2 पॉइंट है, बताता हूँ। ये ऐसा रहता है, ए और बी, ये ए और बी के बीच में मल्टीमीटर को माप लेना बजर रेंज में। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट वो, मल्टीमीटर को बजर रेंज में सेट कर लेना। अगर बजर बजता है तो ये खराब है। अगर बजर बजने के बाद मान लो बजर नहीं बज रहे, कुछ रीडिंग आ जाता है 681, 200 ऐसा समथिंग कुछ रीडिंग आता है, तो भी ये खराब है। ये चेक करने का मेथड है, रीडिंग आना नहीं चाहिए। ये है कि हाई रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है, रीडिंग आना नहीं चाहिए। इसको सर्किट प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाया जाता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्शन इसके बीच में एक नॉर्मल ग्राउंड जाता है। जो भी है आप उस केस को छोड़ दीजिए, आप खाली उसको चेंज करके देख लेना चाहिए। तो दोस्तों यही सब उसका मेजर रीज़न है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो ज़रूर लंबा हो गया होगा, लेकिन दोस्तों लंबा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैंने अपना ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास था इस वीडियो में आपको शेयर कर दिया। तो फिर दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सबको ज़रूर ज्ञान बांटोगे। देता हूँ नमस्कार दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए। मैं खुद ही शूटिंग करता हूँ और खुद वीडियो छोड़ता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो में क्लियर आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो थोड़ा माफ़ करना। लेकिन मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत।